नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स विषय की परीक्षा का पेपर और ये इस पेपर का सेकंड भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप उस भाग को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम जितने भी आंसर आपको बताने जा रहे हैं ये सभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। 36वां प्रश्न है, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? ए संचालक मंडल द्वारा, बी अंशधारियों द्वारा, सी सरकार द्वारा और डी लेनदारों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संचालक मंडल द्वारा। 37वां प्रश्न है, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो ए अधिकार शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, बी लघु कार्य आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, सी न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। 38वां प्रश्न है, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है? ए जर्नल में, बी विक्रय बही में, सी नगद बही में और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जर्नल में। 39वां प्रश्न है, अंकेक्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है? ए अंकेक्षण प्रणाली, बी अंकेक्षण सर्वेक्षण, सी अंकेक्षण कार्यक्रम और डी अंकेक्षण दिशा निर्देश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंकेक्षण कार्यक्रम। 40वां प्रश्न है, नियत क्रमबद्ध संख्याओं का माध्य मूल्य है? ए बहुलक, बी माध्य, सी माध्यिका और डी चतुर्थांक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी माध्यिका। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए हमें संख्याओं को क्रमबद्ध रखना होता है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, और उसका जो मध्य मूल्य होता है वह माध्यिका अर्थात मीडियन कहलाता है। 41वां प्रश्न है, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है? ए प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, बी लाभ एवं हानि खाते में, सी पूंजी खाते में और डी पूंजी निधि खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पूंजी निधि अर्थात कैपिटल रिजर्व खाते में। 42वां प्रश्न है, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य करता है, यह परिभाषा दी गई है? ए फिलिप कोटलर द्वारा, बी एच कूंज द्वारा, सी आर.सी. डेविस द्वारा और डी ओ डोनेल द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आर.सी. डेविस द्वारा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? ए निक्षेपण एवं खतौनी संबंधित त्रुटियां, बी तलपट से चूक हुई राशि, सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन और डी बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने से चूक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। 44वां प्रश्न है, अंकेक्षक रिपोर्ट देता है? ए खातों की सत्यता पर, बी खातों की निष्पक्षता पर, सी खातों की वैधता पर और डी उपर्युक्त सभी पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी पर। 45वां प्रश्न है, निरीक्षण उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? ए प्रकाशन माध्यम, बी प्रसारण माध्यम, सी पोस्टर होर्डिंग और डी परगमन साधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रसारण माध्यम। हमारा 46वां प्रश्न है, प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? ए 3, बी 2, सी कुछ नहीं और डी अनेक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2। 47वां प्रश्न है, उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच संबंध कहलाता है? ए उत्पादन फलन, बी उपयोगिता फलन, सी आपूर्ति फलन और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्पादन फलन। 48वां प्रश्न है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों को कहते हैं? ए अंशधारी, बी निदेशक, सी पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता और डी प्रवर्तक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता। 49वां प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि एक कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, बी कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है, सी मांग तथा इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है और डी मांग तथा कीमत के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी।
मांग तथा कीमत के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। तो देखिए, जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घट जाती है और जब कीमतें घटती हैं तो मांग बढ़ जाती है, यही मांग का नियम है। देखिए 50वां प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। किसने कहा है? ए वॉकर, बी रॉबर्टसन, सी क्राउथर और डी पॉल इंजनिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वॉकर। 51वां प्रश्न है, बही खाते का उद्देश्य है ए लेन देनों का वर्गीकरण, बी लेन देनों का सामूहिकरण, सी प्रत्येक खाते से शेष ज्ञात करना और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 52वां प्रश्न है, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को ए दायित्वों में जोड़ना चाहिए, बी संपत्ति में से घटाना चाहिए, सी पूंजी में से घटाना चाहिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिकूल शेष का मतलब है निगेटिव बैलेंस। तो यदि लाभ हानि खाते का निगेटिव बैलेंस है तो नेट लॉस होगा और नेट लॉस को पूंजी में से घटाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 53वां प्रश्न है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया था ए एच.एस. गॉसेन द्वारा, बी अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, सी गॉसेन और मार्शल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एच.एच. गॉसेन द्वारा। 54वां प्रश्न है, फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है ए सामान्य संचय खाते में, बी देनदार खाते में, सी वसूली खाते में और डी साझेदारों के पूंजी खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वसूली खाते में। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए त्रुटियों का पता लगाना, बी खातों का सत्यापन, सी धोखाधड़ी के लिए सजा और डी धोखाधड़ी की रोकथाम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी धोखाधड़ी के लिए सजा। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, बी जब कुल उपयोगिता घटती है सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, सी कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंधित नहीं होती है, डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? ए सूचना प्राप्त करना, बी सूचना प्रदान करना, सी जनसंपर्क और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 58वां प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है ए प्रदर्शनी, बी मेला, सी विज्ञापन, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विज्ञापन। 59वां प्रश्न है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था ए हेराल्ड कूंज द्वारा, बी रॉल्फ डेविस द्वारा, सी H.L. गेंट द्वारा, डी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। 60वां प्रश्न है, एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है ए नकदी का दुरुपयोग, बी सामग्री का दुरुपयोग, सी लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? ए व्यापार चक्र, बी कपट, सी हत्या करना, डी भ्रष्टाचार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए व्यापार चक्र। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है? ए विषमता, बी मानक विचलन, सी माध्य विचलन और डी विस्तार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विषमता। 63वां प्रश्न है, भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है अर्थात किसको कहा जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार को, सी नाबार्ड को और डी भारतीय स्टेट बैंक को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारतीय रिजर्व बैंक को। 64वां प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है ए वित्त आयोग द्वारा, बी भारतीय योजना परिषद द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी नीति पैनल द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नीति आयोग द्वारा। तो देखिए, योजना आयोग जो है अब उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 65वां प्रश्न है, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है ए भौगोलिक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न कवर किए हैं।
35 प्रश्न इससे पहली वाली वीडियो में कवर किए थे और शेष जो प्रश्न हैं वो आने वाले भागों में हम लेकर आएंगे। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पे मिल जाएंगे, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप टीजीटी पीजीटी 2011 और 2016 के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।